नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले C-टेट का संस्कृत विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भाषा अधिगमस्य मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति। भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए व्याकरण ज्ञानम, विकल्प बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग क्षमता, विकल्प सी कठिन शब्दानाम स्मरणम, विकल्प डी सुंदर लेखनम। तो हमारा सही आंसर हो जाता विकल्प बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग क्षमता भाषा अधिगमस्य मुख्यम उद्देश्यम अस्ति। देखते हैं पहला प्रश्न। भाषा अधिगमस्य मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति। विकल्प ए व्याकरण ज्ञानम, विकल्प बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग क्षमता, विकल्प सी कठिन शब्दानाम स्मरणम, विकल्प डी सुंदर लेखनम। तो इसका हमारा सही आंसर होता विकल्प बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग क्षमता भाषा अधिगमस्य मुख्यम उद्देश्यम अस्ति। भाषा अधिगम का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 2। चोम्स्की महोदयस्य अनुसारम बालकेषु भाषा अधिगमस्य का क्षमता भवति। विकल्प ए अर्जिता, विकल्प बी जन्मजाता, विकल्प सी सामाजिकी, विकल्प डी अनुकृता। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी जन्मजाता। चोम्स्की महोदय के अनुसार भाषा अधिगम की जो क्षमता होती है बालकों में वो जन्मजात होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। संस्कृत शिक्षणे भाषा कौशलम वृद्धे श्रेष्ठा गतिविधि का। संस्कृत शिक्षण में भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी है? विकल्प ए मौन वाचनम, विकल्प बी संवाद भाषणम ऑब्लिक चर्चा, विकल्प सी केवल श्रवणम, विकल्प डी सूत्र स्मरणम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी संवाद भाषणम ऑब्लिक चर्चा भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि होती है। प्रश्न नंबर 4। विद्यालय इत्यस्य पदे का संधि अस्ति। विद्यालय जो पद है उसमें कौन सी संधि है? विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी वृद्धि संधि, विकल्प डी यण संधि। तो इसमें हमारी हो जाती है वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता अकह सवर्णे दीर्घा। जहाँ पे दो समान स्वर मिलते हैं वहाँ पर दीर्घ हो जाता है। तो विद्या धन आलया बराबर विद्यालया। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा हो गए तो दीर्घ संधि होती है। प्रश्न नंबर 5। हरे नमः इत्यत्र का विभक्ति प्रयुक्ता। हरे नमः हरि के लिए नमस्कार, विकल्प ए द्वितीया, विकल्प बी तृतीया, विकल्प सी चतुर्थी, विकल्प डी पंचमी। तो एक सूत्र होता है नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगाच। इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाता सही सी नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, याद रखिए आप। तो यहाँ पे विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी, तो सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न। पठत क्रियापदे का लकारा अस्ति। पठत जो क्रियापद है उसमें कौन सा लकार है? विकल्प ए लट लकार, विकल्प बी लट लकार, विकल्प सी लंग लकार, विकल्प डी विधिलिंग लकार। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। पठत माने पढ़ता है, जैसे सा पठति वह पढ़ता है। प्रश्न नंबर 7। बहुभाषिकता कक्षायाम कस्य रूपेण उपयुज्यते। बहुभाषिकता को कक्षा में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है? समस्या के रूप में, विकल्प बी संसाधनम संसाधन के रूप में, विकल्प सी बाधा के रूप में, विकल्प डी भारा। यानी कि जो समस्या माना जाता है, संसाधन माना जाता है, बाधा माना जाता है, भार माना जाता है। तो बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, संसाधन माना जाता है बहुभाषिकता को, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। कोई बच्चा सिटी का है तो उसकी भाषा अलग होगी, गांव का बच्चा उसकी भाषा अलग होगी। तो इसको एक हम संसाधन मानते हैं, ना बाधा मानेंगे ना कुछ समस्या मानेंगे। प्रश्न नंबर 8। गच्छन पदे का प्रत्यय अस्ति। गच्छन पद में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए कत्वा, विकल्प बी सात्र, विकल्प सी सानच, विकल्प डी तुमुन। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी जो गच्छन पद में उसमें सात्र प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 9। संस्कृत शिक्षण से प्राचीन विधि का अस्ति। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है? विकल्प ए भंडारकर विधि, विकल्प बी पाठशाला विधि जिसको सूत्र विधि कहते हैं, विकल्प सी प्रत्यक्ष विधि, विकल्प डी द्विभाषी विधि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी
पाठशाला विधि यानी कि सूत्र विधि। संस्कृत वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है और उस टाइम पे बच्चों को सूत्र पढ़ाया जाता, सूत्र रटवा दिए जाते थे और सबसे ज़्यादा जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया थी वो मौखिक थी, लिखित में बहुत कम थी, मौखिक ज़्यादा थी। तो उसमें सूत्र विधि थी और पाठशालाएं हुआ करती थी, गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहाँ पे सूत्र विधि हम लगाएंगे, बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 10, नद्या इति पदम कस्य विभक्ते एक वचनम वर्तते। नद्या पद में किस विभक्ति का एक वचन है? विकल्प ए प्रथमा, विकल्प बी द्वितीय, विकल्प सी षष्ठी या पंचमी, विकल्प डी सप्तमी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी। षष्ठी और पंचमी एक वचन में जो पद बनता है वो नद्या बनता है। एक वचन में षष्ठी और पंचमी विभक्ति में नद्या होता है। प्रश्न नंबर 11, पठन कौशलस्य मुख्यम तात्पर्यम किम अस्ति। पठन कौशल का मुख्य तात्पर्य क्या है? विकल्प ए उच्चय पठनम, विकल्प बी अर्थ ग्रहणम, विकल्प सी केवलम अक्षर ज्ञानम, विकल्प सी तीव्र गति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है अर्थ ग्रहणम। जो पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण करना, बी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 12, पितरौ इत्यत्र का समास अस्ति। पितरौ में कौन सा समास है? विकल्प ए अव्ययी भावा, विकल्प बी द्वंद्व, विकल्प सी कर्मधारय, विकल्प डी बहुव्रीहि। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी पितरौ, यानी कि माता और पिता, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते प्रश्न नंबर 13, बालका नाम भाषा त्रुटि कस्य सूचिका अस्ति। बालकों की जो भाषा संबंधित त्रुटियां हैं वो किसका सूचक हैं? विकल्प ए असफलताया, विकल्प बी अधिगम प्रक्रियाया स्वाभाविक भागा, विकल्प सी दंडस्य कारणम, विकल्प डी मूर्खताया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। बालकों की जो भाषा संबंधित त्रुटियां होती हैं वो अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 14, रमेशः इत्यस्य संधि विच्छेदा का। रमेश जो पद है उसका संधि विच्छेद क्या है? रमा प्लस ईसा, राम धन ईसा, रम धन ईसा, रामे धन ईसा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है रमा धन ईसा बराबर रमेशा। यहाँ पे गुण संधि हो जाती है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। जहाँ पे ए और ओ की मात्रा आपको दिखे तो वहाँ पे गुण संधि होगी, अय और औ की मात्रा जहाँ पे दिखे वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। ट्रिक है पहचानने की। प्रश्न नंबर 15, उपचारात्मक शिक्षण से मुख्यम उद्देश्यम किम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए परीक्षा स्वीकृति, विकल्प बी छात्राणाम अधिगम कठिनाया निवारणम, विकल्प सी दंडदानम, विकल्प डी गृहकार्य प्रदानम। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्राणाम अधिगम कठिनाया निवारणम, छात्रों की जो अधिगम संबंधी कठिनाई होती है उसका निवारण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, लभते पदे का लकारा पुरुषा वचनम च अस्ति। लभते पद में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है? विकल्प ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विकल्प बी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विकल्प बी लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, विकल्प डी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जो लभते धातु है ये आत्मनेपदी धातु है। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा वीडियो एक पड़ा है, उसको जाकर आप देख लीजिए, चैनल पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके रूप ऐसे चलते हैं, लट लकार में लभते लभेते लभंते, एक वचन में लभते, द्विवचन में लभेते, बहुवचन में लभंते, इस प्रकार से। और जो परस्मैपदी धातु में उसमें चलते हैं तीता अंति, इस प्रकार से। इसमें ते एते अंते इसके जो प्रत्यय होते हैं। अब देखते प्रश्न नंबर 17, संस्कृत वर्णमालामते स्वराणाम संख्या कति अस्ति। स्वरों की संख्या कितनी है संस्कृत वर्णमाला में? विकल्प ए 9, विकल्प बी 13, विकल्प सी 33, विकल्प डी 25। तो इसका हमारा सही आंसर है विकल्प बी। संस्कृत में 13 स्वरों की संख्या होती है और हिंदी में होती है 11। प्रश्न नंबर 18, प्रत्युपकारा इत्यत्र का उपसर्ग अस्ति। प्रत्युपकार में क्या उपसर्ग है? विकल्प ए प्रति, विकल्प बी प्रा, विकल्प सी उप, विकल्प डी अप। तो इसमें सही आंसर हो जाता है विकल्प ए प्रति उपसर्ग है और उपकार शब्द है, तो प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, सस्वर वाचन से मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए शुद्धोच्चारणम
आरोह अवरोह पूर्वक अधिगमः, विकल्प बी मौन अध्ययनम, विकल्प सी परीक्षा सफलता, विकल्प डी समय यापनम। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए शुद्धोच्चारणम आरोह अवरोह पूर्वक अधिगमः, ये हमारा सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 20, यथाशक्ति पदे का समास है, यथाशक्ति पद में कौन सा समास है? विकल्प ए अव्ययी भावा, विकल्प बी तत्पुरुषा, विकल्प सी बहुब्रीहि, विकल्प डी द्विगु। तो यहाँ पर हमारा समास हो जाता है अव्ययी भाव, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाता है क्योंकि यथा जो अव्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 21, छात्रेषु सृजनात्मकतया विकासाय का अवसरा दायित्वव्य, छात्रों के सृजनात्मक विकास के लिए कौन सा अवसर देना चाहिए? विकल्प ए स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विकल्प बी रटन कार्यम, विकल्प सी नकल कार्यम, विकल्प डी दंड विधानम। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए स्वतंत्र अभिव्यक्ति, छात्रों की जो सृजनात्मकता को के विकास के लिए उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, पठितुम इत्यत्र कः प्रत्यय अस्ति, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए तुमुन, विकल्प बी कत्वा, विकल्प सी लेप, विकल्प डी छात्र। तो पठितुम में यहाँ पे ए विकल्प सही होता है, तुमुन प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 23, सतत व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई कस्य पक्षस्य मूल्यांकनम भवति, सतत और व्यापक मूल्यांकन में किस पक्ष का मूल्यांकन होता है? विकल्प ए केवल ज्ञानस्य, विकल्प बी शैक्षिक शैक्षिक पक्षयो द्वयोरपि, यानी शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का, विकल्प सी केवल क्रीडाया केवल खेल का, विकल्प डी अनुशासन से मात्र अनुशासन का। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प बी शैक्षिक शैक्षिक पक्षों द्वयोरपि, दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है सीसीई में। प्रश्न नंबर 24, महर्षि इत्यत्र का संधि, महर्षि में कौन सी संधि है? विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी वृद्धि संधि, विकल्प सी यण संधि, विकल्प डी अयादि संधि। तो इसमें हमारी संधि हो जाती है गुण संधि, महर्षि पद में गुण संधि होती है, विकल्प ए सही। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25, भाषा शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री नाम मुख्य उपयोग का, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य उपयोग क्या है? विकल्प ए छात्र मनोरंजनम, विकल्प बी इंद्रियाणाम सक्रियतया अधिगम सुगम कर्तुम, विकल्प सी समय क्षेपणम, विकल्प डी शिक्षकस्य भारम निवारणम। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी इंद्रियाणाम सक्रियतया अधिगम सुगमम कर्तुम, इंद्रियों को सक्रिय करके अधिगम को सुगम करना। प्रश्न नंबर 26, अभवत इति क्रियापदम कस्य लकारस्य अस्ति, अधिगम इस क्रियापद में कौन सा लकार है? विकल्प ए लट लकारा, विकल्प बी लंग लकारा, विकल्प सी लट लकारा, विकल्प डी लोट लकारा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, यहाँ पे लंग लकार है। अगला प्रश्न 27 नंबर, संस्कृत लेखन कौशल से विकासाय सर्वोत्तम साधनम किम, संस्कृत लेखन कौशल के विकास का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? विकल्प ए श्रुतलेखा सुलेखचा, विकल्प बी मौन पठनम, विकल्प सी केवलम मौखिक अभ्यास, विकल्प डी कंठस्थीकरणम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए श्रुतलेख और सुलेख, लेखन कौशल के विकास का सबसे अच्छा साधन है। सुलेख मतलब देखकर लिखना, राइटिंग करना, और श्रुतलेख मतलब इमला लिखना, बोला हुआ लिखना। प्रश्न नंबर 29, संभाषण कौशल से वृद्धयोगस्य पद्धति महत्व अधिकतम, संभाषण कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति का महत्व सबसे अधिक है? विकल्प ए प्रत्यक्ष पद्धति, विकल्प बी सूत्र पद्धति, विकल्प सी व्याकरण पद्धति, विकल्प डी अनुवाद पद्धति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए प्रत्यक्ष पद्धति, संभाषण कौशल के लिए प्रत्यक्ष पद्धति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 30, कवि शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनम किम, कवि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या है? विकल्प ए कवया, विकल्प बी कवे, विकल्प सी कवया, विकल्प डी कवीन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए कवया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है कवि का कवया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपके कितने विकल्प सही हुए।